हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आशी वर्ल्ड में। फैक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ आज जिस देश के बारे में बात करने जा रही हूँ वो देश की गिनती दुनिया के सबसे विकसित देशों में की जाती है, जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया के तीसरे नंबर पर आती है, जहाँ बच्चों से ज़्यादा घर में पालतू जानवर पाले जाते हैं, जहाँ शिक्षित लोगों की संख्या 99% है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल सुमो है। इतना सुनकर तो आप जान ही गए होंगे मैं किस देश के बारे में बात कर रही हूँ। और अगर आप नहीं जान रहे होंगे तो थंबनेल देख कर के आप समझ ही गए होंगे मैं जापान के बारे में बात कर रही हूँ। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जापान से रिलेटेड 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रही हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जापानी लोग अपने देश को निहोन या निप्पॉन के नाम से संबोधित करते हैं, जिसका मतलब होता है उगते सूरज की भूमि। ऐसा माना जाता है जापान में सबसे पहले सुबह का सूरज उगता है। जापान में हर साल 1500 भूकंप आते हैं, मतलब कि हर एक दिन में 4 भूकंप आते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है जापान में सबसे ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं। यहाँ 100 साल से अधिक के उम्र वाले 50,000 से अधिक लोग हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आप सभी में से कई लोग होंगे जो ऑफिस में काम करते होंगे और शायद काम करते करते आपको नींद भी आई होगी, और नींद आई तो आपने झपकी ली होगी, जिसके लिए आपने डांट भी खाया होगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जापान में काम के दौरान झपकी लेना अच्छा माना जाता है। जापान में ऐसी मान्यता है कि काम करते हुए झपकी लेना कड़ी मेहनत का प्रतीक है, जिसे इनमुरी कहा जाता है। क्या आप सभी जानते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जापान ने जीता है। जापान ने 28 सब्जेक्ट में अलग अलग नोबेल प्राइज़ जीता है। अगर मुझे किसी को सॉरी कहना है तो मैं उसे सॉरी ही कहूँगी। पर दोस्तों, जापान में सॉरी कहने के लिए 20 अलग अलग तरीके होते हैं, तो अगर आपको कुछ सॉरी की जगह कुछ अलग तरीका ट्राई करना हो तो आप भी सीख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं सभी देश की अपनी एक मातृभाषा होती है, पर जब पढ़ाई की बात आती है तो मेनली हर जगह पर इंग्लिश को मेन प्रायोरिटी दी जाती है। पर जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापानियों की मातृभाषा जापानी है और यहाँ पर पढ़ाई के लिए जापानी लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी अपनी खोज जापानी भाषा में ही करते हैं। कभी कभी हमारे घर में बहुत दिनों तक मेहमान रुक जाए तो हमें भी लगने लग जाता है ये वापस कब जाएंगे। पर जापान में एक प्रथा चली आई है जिसे समुराई कहा जाता है, जिसमें मेहमानों का तहे दिल से स्वागत किया जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जापानी अपने घर में अपने लिए रूम तो बनवाते हैं, साथ में मेहमानों के लिए एक अलग रूम ज़रूर बनवाते हैं। ये अपने लिए जूते खरीदते हैं तो साथ ही साथ अब मेहमानों के लिए भी अलग से जूते ज़रूर खरीदते हैं। दोस्तों, जापान में ट्रेन के नीचे आकर के आत्महत्या करना भारी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जापान में अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर लेता है तो उनके घर वालों को यात्रा में बाधा डालने के लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है। जापान में दांतों को लेकर के मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ। जापान में येबा यानी कि टेढ़े मेढ़े दांत, जापान में टेढ़े मेढ़े दांत को अट्रैक्टिव माना जाता है, और यहाँ की लड़कियाँ जिनके दांत टेढ़े मेढ़े नहीं हैं वो अपने दांत को टेढ़ा मेढ़ा करवाने के लिए डेंटिस्ट के पास जाकर के सर्जरी का सहारा भी लेती हैं। जापान में लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं। यहाँ की ट्रेन समय पर होती है, और अगर वो कभी लेट भी हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेकेंड लेट हो गई। दोस्तों, नेक्स्ट जो फैक्ट है मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे सुनकर बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। जापान में 10 साल की उम्र तक बच्चों को कोई एग्ज़ाम नहीं देने होते हैं। ऐसा माना जाता है कि 10 साल तक की उम्र का जो समय होता है बच्चों का, वो खेलने का समय होता है।
ताकि वो अच्छे से उस समय को एंजॉय कर सके। जापान के लोग सफाई के मामले में बहुत ही आगे होते हैं। यहाँ स्कूल में भी टीचर और बच्चे मिलकर के स्कूल की सफाई करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर लोग जब कुत्तों को अपने पालतू जानवर को टहलाने के लिए ले जाते हैं तो यहाँ एक थैला अपने साथ रखना कंपलसरी है, ताकि वो कभी भी गंदगी कर सके तो रोड्स वगैरह ख़राब ना हो और सफाई बनी रहे। नेक्स्ट जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुन कर के आप भी खुश हो जाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। जापान में ऐसी प्रथा है। जापान में नए साल की खुशी इस तरह मनाई जाती है कि यहाँ लोग नए साल में मंदिर जाकर के 108 बार घंटी बजा कर के अपनी खुशी जाहिर करते हैं। जापान में मछलियाँ खाने के मामले में जापानी सबसे आगे हैं। जापान में हर साल लगभग 17 मिलियन टन मछलियाँ खाई जाती हैं। इंडिया में अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो उसे अशुभ माना जाता है, पर जापान में इसका उल्टा है। जापान में ऐसा माना जाता है कि काली बिल्ली शुभ होती है और अच्छे भाग्य का प्रतीक होती है। जापान में जो मोबाइल बनते हैं उनमें से 90% फ़ोन वाटरप्रूफ होते हैं, क्योंकि जापानी नहाते समय भी फ़ोन का यूज़ करते हैं। आप सभी ने फैंटा तो ज़रूर पी होगी। जापान में फैंटा बहुत फेमस है और फैंटा के 70 से भी अधिक फ्लेवर वहाँ पर मौजूद है। अगला जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो जापान के मैकडॉनल्ड की है। यहाँ के मैकडॉनल्ड की एक अनोखी बात है, जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है वो मैकडॉनल्ड में आ सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। आप सभी जानते हैं जापानी खाना खाने के लिए चॉपस्टिक का यूज़ करते हैं। जापान में हर साल 24 अरब चॉपस्टिक का यूज़ किया जाता है। जापान में लोग सुबह की जगह रात को नहाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ ऐसा माना जाता है कि रात को नहाने से शरीर की थकान मिट जाती है और नींद भी अच्छी आती है। जापान में हाथ मिलाकर के अभिवादन की जगह झुक करके अभिवादन करना सम्माननीय माना जाता है। यहाँ ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति जितना झुक करके अभिवादन कर रहा है उतना सम्माननीय है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में जापान से रिलेटेड यूनिक फैक्ट बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इसमें कुछ गलती लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस गलती को फिर आगे सुधार सकूं।